हाय वीवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट शीट से किसी भी एक पर्टिकुलर शीट में डेटा को एक्सट्रैक्ट करना या फिर मर्ज करना आपको सिखाएंगे। अब ये जो मेथड है ये सबसे मुझे ईजीएस्ट लगा और इसमें जो फंक्शंस यूज़ होते हैं वो बहुत ही ईजी है और इसका जो डेटा का एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो डायनामिक है। अब जब हम इसे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप अपना वर्कशीट जो वर्कबुक है उसका स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 शीट्स हैं और आपके पास बहुत सारी शीट्स हो सकती है जिससे आपने डेटा को किसी भी एक शीट में आपने एक्सट्रैक्ट करना हो। तो ये हमारे पास एक शीट जो है ये ईस्ट एंड वेस्ट जो रीजन है उसके लिए है, दूसरा शीट हमारे पास नॉर्थ साउथ रीजन के लिए है और जो थर्ड शीट है उसमें हम ये जो डेटा है इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आपके पास बहुत सारी शीट्स हो सकती है, आपके पास 10 हो सकती है, 20 शीट्स हो सकती है और प्रोसेस यही है। और मैंने इसको सिंपल रखने के लिए सिर्फ 2 शीट्स से ये जो डेटा है ये यहाँ पर मैं थर्ड जो समरी शीट है उसमें एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर एक और जो फंक्शन है उसके थ्रू ये डेटा जो है ये हम आपको समराइज़ करना और फिर अगर आप इसको और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको जो समरी शीट है उसमें आपको करके दिखाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर अगर आप ईस्ट एंड वेस्ट और नॉर्थ साउथ की जो शीट्स है उसको आप चेक कर लें तो इसमें डिपार्टमेंट है, नेम है, रीजन है, ज्वाइनिंग डेट है, ईमेल एड्रेस है और मंथली सैलरी है। और इस तरह इसी शीट में भी ऑलमोस्ट यही जो कॉलम्स हैं यहाँ पर भी है। अब हम ये जो ईस्ट एंड वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का जो डेटा है ये हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पहले मेरा जिससे पहले जो वीडियो है कंसोलिडेशन का उसको हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फार्मूला के थ्रू और वो भी बहुत इजीली जो है वो आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है इसको मैंने टेबल 1 में कन्वर्ट किया है। अगर आप टेबल डिज़ाइन में आए और यहाँ पर देखें तो ये मैंने ईस्ट का नाम इसको दिया है और जो नॉर्थ साउथ है इसको मैंने ये देखें नॉर्थ, ये दोनों डेटा को मैंने टेबल में कन्वर्ट किया है ताकि ये डायनामिक रहे और जहाँ पर हम डेटा यहाँ पर एंट्री करें तो यहाँ पर जो समरी शीट है उसमें हमारे पास ये डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो फिर से मैं इज इक्वल टू वी स्टैक जो फंक्शन है वो रोज को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देता है। तो अब एरे 1 हमारे पास क्या है, ये ईस्ट का जो डेटा है ये यहाँ पर इसको मैंने ईस्ट का नाम दिया था। तो ये देखें EAST, ये देखें यहाँ पर जो टेबल है उसका नेम आ रहा है। इसके बाद आप कॉमा कर लें और फिर जो दूसरा शीट है उसको मैंने नॉर्थ का जो नेम है वो दिया है NORTH, ये देखें TH, ये देखें नॉर्थ। तो इसको मैंने नॉर्थ टाइप किया है और इसके बाद आप ब्रैकेट्स क्लोज कर लें और ये देखें मैजिक, ये देखें ये इतना ईजीली इसने ये जो डेटा है ये एक्सट्रैक्ट किया है दोनों शीट से। ये देखें इतना सारा जो डेटा है ये इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये देखें अब आपके पास जितने भी शीट्स हैं, आपके पास 20, 30 ऑलमोस्ट जितने भी शीट्स हैं यहाँ पर वो आप इस तरीके से एरे 1, एरे 2 और 3, 4 और इस तरह ये आप इसमें इसका जो टेबल नेम है वो इंसर्ट करें और इस तरह आपका डेटा जो है वो आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू है। ये जो डेट कॉलम है इसको मैं देखें इसको मैं शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये जो सेल्स का डेटा है इसको मैं अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है, करेंसी का फॉर्मेट, ये मैं यहाँ पर ये देखें यहाँ पर इस तरह से आप जो है अब मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये जो सेल है जिसमें आपने फार्मूला एंटर किया है तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें, ये देखें तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको मैं एस्केप करने लगा और यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया है। यहाँ पर ये जो हमारे पास ईस्ट वेस्ट का जो डिपार्टमेंट का कॉलम है इससे मैंने एक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो मैंने बनाया है जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं, उनके नाम है ह्यूमन, सेल्स और लीगल, इस तरह रिटेल, अकाउंटिंग और सपोर्ट। तो ये यहाँ इसके बेसिस पर मैं ये जो डेटा है ये बहुत सारा डेटा है इसको मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये जो सेल है इस पर आप डबल क्लिक कर दें तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा या फिर आप F2 प्रेस कर लें तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों एरेज है इसको मैं फिल्टर फंक्शन में रैप करूँगा और फिर यहाँ पर इसको क्राइटेरिया दूंगा। तो आप ईस्ट जो है पहला जो एरे है इससे पहले आप फिल्टर जो है वो टाइप करें FILTER, ये देखिए फिल्टर फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारे पास एरे जो है ये ईस्ट जो टेबल है वो है। अब इसके बाद आप कॉमा टाइप करें और फिर इंक्लूड का जो आर्गूमेंट है उसमें आप जो डिपार्टमेंट का कॉलम है उसका क्राइटेरिया आप देंगे तो आप EAST ईस्ट और फिर ये देखें ईस्ट और फिर आप जो ब्रेसेस हैं
वो आप स्टार्ट कर लें ब्रेसेस। तो ये देखें आपके पास ये जो जितने भी कॉलम्स हैं इस टेबल के वो आ जाएंगे। तो मैं डिपार्टमेंट के बेसिस पर इसको फिल्टर करना चाह रहा हूँ, तो आप डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दें और फिर जो ब्रेसेस है उसको आप क्लोज कर लें, जो ब्रैकेट्स उसको आप क्लोज कर लें। फिर आप इंक्लूड में जो क्राइटेरिया हम देते हैं इसको आप इज इक्वल करें कि ये जो डिपार्टमेंट है किसके बेसिस पर हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो हम जो सेल C2 है उसके बेसिस पर हम इसको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप जो ब्रैकेट्स है उसको आप क्लोज कर लें। जो थर्ड आर्गूमेंट है एफएमटी, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आप कॉमा कर दें, और अगर एफएमटी है, अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलती तो आप इसको नॉट फाउंड जो है, नॉट फाउंड ये आर्गुमेंट आप देंगे। फिर आप इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब इसी तरह से आप जो दूसरा टेबल है उस पर भी फिल्टर फंक्शन लगाए। ये देखें यहाँ पर नॉट से पहले आप स्टार्ट में, नॉट के स्टार्ट में आप फिल्टर टाइप करें FILTER, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब एरे हमारे पास जो नॉट का टेबल है ये ऑलरेडी हमने दिया है। फिर इसके बाद आप कॉमा कर लें और इंक्लूड में आप जो नॉट टेबल है NORTH नॉट, और फिर जो ब्रैकेट्स आप स्टार्ट कर लें, कर जो ब्रेसेस हैं वो आप स्टार्ट कर लें। और फिर इसके बाद जो डिपार्टमेंट है उस पर आप क्लिक कर लें, देखिए डिपार्टमेंट, और फिर जो आप ब्रैकेट्स जो है आप क्लोज कर लें और फिर इज इक्वल टाइप कर लें। और ये भी हम सेल जो C2 है इसके साथ हम इसको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया हो कि जो भी इसमें सेल्स अगर सेलेक्ट है, रिटेल अगर सेलेक्ट है, तो उसके बेस पर इसको फ़िल्टर करें। फिर इसके बाद जो थर्ड आर्गूमेंट है, आप कॉमा के बाद आप थर्ड आर्गूमेंट देंगे कि अगर इसको कोई वैल्यू इसको नहीं मिलती तो इसको आप जो क्लोज कोर्स है उसमें आप नॉट फाउंड का आर्गूमेंट जिस तरह हमने पहले यहाँ पर दिया था, ये देखिए यहाँ पर दिया था, इस तरह आप यहाँ पर भी करना। इसके बाद जो ब्रैकेट्स है वो क्लोज कर लें। पहला ब्रैकेट जो है ये फिल्टर के लिए हमने क्लोज किया है, और दूसरा हमने ये जो वी स्टेक है इसके लिए हमने क्लोज किया है। अब आप इसके बाद एंटर कर दें तो ये देखिए सिर्फ सेल्स के बेसिस पर, ये देखिए सिर्फ सेल्स के बेसिस पर इसने फिल्टर किया है, क्योंकि यहाँ पर C2 में सेल्स की वैल्यू है। अब अगर आप इसको लीगल कर ले तो ये देखिए लीगल के बेसिस पर कर रहा है। अब अगर आप इसको अकाउंटिंग कर ले तो अकाउंटिंग कर रहा है, और सपोर्ट कर ले सपोर्ट कर रहा है, और इसके बाद अगर बिजनेस डेवलपमेंट कर ले तो ये इस तरह से आप कोई भी फंक्शन जो है सम ऑफ आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ये जो आप डेटा को आप कंबाइन या मर्ज करेंगे तो फिर आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर शीट है, हमारी सूरत में यहाँ पर फिल्टर समरी शीट है, तो यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो आप डायनामिक होगा। यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, ये देखिए लेट सपोज मैं यहाँ पर एक वैल्यू रिटेल, ये देखिए रिटेल में, और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ सचिन, और फिर रीजन हमारे पास वेस्ट है, और ये इसके बाद इस तरह डेटा है। और मैं इसका जो सेल्स हैं तो कोई भी सेल्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे रिटेल में, अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ रिटेल, और जो रिटेल में ये देखें सचिन, यहाँ पर इसने एक्यूरेटली जो है ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये प्रोसेस बहुत ही डायनामिक है, और ये जो कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है ये बहुत ही यूज़फुल है, मुझे तो बहुत ही यूज़फुल लगा। अब इसमें एक ही लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि जो वी स्टेक फंक्शन है ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपके पास 365 है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर आपका है तो वहाँ पर आप इसका जो फ्री वर्जन है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई इशू हो तो आप जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर हम इस इशू को वहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर सकें। थैंक यू सो मच।